तुम्हें सही बताता हूँ, अगर किसी भी 18 साल के बंदे को हाथ में 47 दे दिया जाए ना, भारत का खून में इतना उबाल है ना कि एक बंदा अकेला पूरे पाकिस्तान में घुस के किसी की भी खबर लेने की औकात रखता है। लेकिन चलिए आप भी चलते, हम भी चलते पहलगाम, और भारत सरकार छूट दे हम भी आपके साथ चलते हैं। बताइए, पहलगाम चलते ना, हम साथ चलते हैं। ये पहलगाम जाना है, पहलगाम जाना है। रक्षा मंत्री का सगा बेटा विधायक भी है उत्तर प्रदेश से, नोएडा से, कह रहा है, वो कह रहा है ये जो अटैक हुआ पहलगाम नेहरू जी ने करा दिया भाई, नेहरू जी की वजह से हो गया। ये बात पंकज सिंह कह रहे हैं। अरे रक्षा मंत्री जी, आपको या तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या तो अपने बेटे को जेल में डलवा देना चाहिए। राम जी, सुमन जी जो भी है सांसद जी, आपको इतना चिंता है उनके लिए, आप अपनी चिंता नहीं है। खुला, दैट इज अ ओपन प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन कैन स्पीक ब्रदर। खुलेआम झूठ है ना भाई, कोई बोल सकता है। वहाँ अपने सांसद ने कुछ बोल दिया, उनको मन चढ़ा तो उन्होंने बोल दिया कि बाबर के तुम लोग पूर्वज हो, भैया बाबर तुम्हारे पूर्वज है, या कुछ भी बोल दिया। लेकिन भैया मैं युवा हूँ और मैं ये राम जी, लाल, सुमन जी, इन लोगों को नहीं सुनता। अपने पहलगाम पे हुआ है, फौज की तैयारी करता हूँ, उन पे बोलता हूँ, शहादत होगा तो उस पर चिल्लाऊंगा, उस पर बोलूंगा। ये राम जी, सुमन जी हो या कोई भी भैया, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपसे। हमें फर्क पड़ता है हमारे देश में अगर कुछ भी आघात होगा तो उस पर मैं बोलूंगा। रही बात, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे आदर्श भगत सिंह जी, उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी का जीवन हमेशा पढ़ाई के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर भारत की भौतिक और नैतिक चीजों, मुद्दों पर अगर वो इंसान नहीं बोले, वो विद्यार्थी नहीं बोले, तो उसकी शिक्षा निकम्मी है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, शहादत को सलाम है, बाकी किसी को नहीं जानता। एक सवाल और आपसे, सरकार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो जवाब पाकिस्तान के आतंकवादी थे, उनको जवाब कैसे और कब दिया जाएगा? अभी तो उसका कुछ आया नहीं, कब दिया जाएगा? क्योंकि मोदी जी आते हैं कश्मीर ना जाकर रैली करने चले जाते हैं, क्या वो जाना वहाँ सही था? कि फौज की तैयारी करता हूँ और अलग ही जुनून रखता हूं। फौज की बात है तो फिर सेना की बात सुन ले भाई, मीडिया वाले, फौज की तैयारी करता हूँ और पूरी बात तुम्हें कहता हूँ, ठीक है? जोश और जज्बा का कारोबार है, सुबह शाम ग्राउंड पे अपना दौड़ का ही व्यापार है। तुम्हें सही बताता हूँ, अगर किसी भी 18 साल के बंदे को हाथ में 47 दे दिया जाए ना, भारत का खून में इतना उबाल है ना कि एक बंदा अकेला पूरे पाकिस्तान में घुस के किसी की भी खबर लेने की औकात रखता है। लेकिन छोड़िए आप इन चीजों इन मुद्दों को, आप राम जी, सुमन जी, लाल पे लगे रहिए। सुन लीजिए, अगर आपकी इसकी बात है तो फिर हमारे देश की सुरक्षा जिनके जो कहते थे मजबूत हाथों में है, तो वो सुरक्षा, वो प्रधानमंत्री, वो गृह मंत्री, वो रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? आपकी उम्र भैया, आप जो कुछ भी हो, अभी जवान दिख रहे हैं आप। काकोरी दंगल, इस वीडियो को स्किप ना करना, ना इसे एलिमिनेट करना, अपने चैनल पे इसे प्रस्तुत करियो, आप सबको दिखाना। अगर आप मीडिया वाले हो ना, तो आप सच्चे तरीके से अपने कलेवर को हमेशा एक्सपोज करो, खुले दिल में रखो। आप किसी भी चीज में एक जगह रिजिडनेस नहीं दिखा सकते, ओपनली हर मुद्दे पे बोलो। आप राम जी, लाल जी, सुमन जी, एनीथिंग एल्स, ठीक है? उसके मुद्दे को इतना बड़ा बना रहे हो, और पहलगाम में हमारे टूरिस्ट वहां मर गए, बिन मतलब निहत्थे लोगों पे ऐसा बुरा हुआ है, उस पर कोई जवाब, उस पर कोई सवाल नहीं। सर चलिए आप भी चलते, हम भी चलते पहलगाम, और भारत सरकार छूट दे हम भी आपके साथ चलते हैं। बताइए, पहलगाम चलते ना, हम साथ चलते हैं। ये पहलगाम जाना है, पहलगाम जाना है। फौज की तैयारी करने वाले एक बंदे से मिलना, ठीक है? वो 17.5 साल का लड़का अपने ग्राउंड पे तैयारी कर रहा है, सुबह शाम एक कर रहा है, फिर भी उस भर्ती में 1600 मीटर मारने के चक्कर में 5.5 मिनट में छट जाता है। यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो हवा पानी दे रहे हैं ना कि फौज ऐसे आसान, मरने के लिए फौज है, फौज मरने के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं। घर का बेटा है, किसी घर का, वो भी नौजवान है, किसी घर, जिस घर का बच्चा फौज में होगा ना, वो जानता है दर्द वो कैसे जी रहा है। पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद करके मातृभूमि को सेवा दे रहा है। तुम्हारे सारे भौतिक गुणों को छोड़ के पहले एक मिनट मेरी बात सुन। तो पुलवामा में 47 जवान मारे गए थे, उनकी जांच कब पूरी होगी और उसका जवाब कौन देगा और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? और अभी तक सरकार क्या कर रही है? वीडियो पूरी शेयर होनी चाहिए। ये जो मीडिया वाले, हाँ चलने दो भैया, मीडिया वाले, मेरा नाम ओमकार ठाकुर है, आर्मी इन्फ्लुएंसर हूँ, आर्मी वॉइस करके इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब पे भी 60-70 हजार सब्सक्राइबर है। सुन लीजिए, अगर अपने देश का कोई भी मीडिया वाला अगर ये सवाल उठाता है कि पुलवामा का अभी तक रिसर्च क्यों नहीं हुआ, अटैक कैसे हुआ, या कोई भी इंडियन आर्मी की चीजों को या इस गवर्नमेंट में फौज की चीजों को एक्सपोज करता है, तो मैं ऐसे मीडिया में भाई सबके सामने थूकता हूँ। जय हिंद। सच बोलना गुनाह है, भारत सरकार में सच बोलना गुनाह है। इनसे पूछा जाता है, ये सेना की बात करते हैं, अगर पुलवामा की बात करो तो फिर राम राम याद आता है। तो जवाब इनके पास नहीं होता है। इनको पहलगाम में एक सांसद के ऊपर हमला करते हैं, उनसे बात करते हैं,
तो भी इनके पास जवाब नहीं होता। शिक्षा पर बात करो तो फिर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब नहीं देती है, तो फिर बात किस पर करें? या फिर सिर्फ हम भी हिंदू मुसलमान करें कि धर्म पूछकर मारा गया, जाति नहीं याद रखा जाएगा? मिश्रा जी आप बताइए, इतनी बातें हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे? रक्षा मंत्री का सगा बेटा विधायक भी है उत्तर प्रदेश से, नोएडा से कह रहा है, वो कह रहा है ये जो अटैक हुआ पहलगाम नेहरू जी ने करा दिया भाई, नेहरू जी की वजह से हो गया। ये बात पंकज सिंह कह रहे हैं। अरे रक्षा मंत्री जी, आपको या तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या तो अपने बेटे को जेल में डलवा देना चाहिए। हाँ। तो वो क्यों इस्तीफा दे दे और वो अपने बेटे को क्यों जेल में? सगा बेटा है उनका यार, रक्षा मंत्री का बेटा, इस तरह की बात करेगा क्या? हाँ। नेहरू जी को मरे हुए 50 साल हो गए, 50 साल बाद आकर वो गोली चला गए वहां पर यार पहलगाम में। क्या जिम्मेदार कौन जिम्मेदार है फिर इसका? इसका जिम्मेदार सरकार है।